हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत कर रही हूँ आपके अपने चैनल रजनी खुशी ब्लॉग्स में। और फ्रेंड्स, आज फिर मैं सुबह से ही अपनी वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ। और मतलब एक्टोपिक प्रेगनेंसी का पार्ट फर्स्ट मैं आप लोगों को मैं दे चुकी हूँ। मैंने बताया था कि कैसे कैसे मुझे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई थी पहली बार में, और फिर उसके बाद दूसरी बार में भी हुई थी मुझे ऐसे ही एक्टोपिक प्रेगनेंसी। लेकिन दूसरी बार में क्या हुआ था कि मुझे थोड़ा सा पता चल गया था कि मुझे लग रहा था कि शायद ये एक्टोपिक ही हो सकता है, क्योंकि सेम सेम पहले वाले सिम्टम्स थे। और आप लोगों को पता होगा कि अगर हम मतलब प्रेगनेंसी का अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं तो मतलब 1 वीक या 15 दिन के बीच में अल्ट्रासाउंड होता है, उसमें पता चलता है मतलब बेबी उसी में आता है, वरना पहले तो नहीं दिखता ना। डॉक्टर ये बोलता है कि 15 दिन बाद आइएगा आप लोग। तो सेकंड एक्टोपिक प्रेगनेंसी में मैंने 15 दिन का वेट किया, और वो 15 दिन मुझे भी पता था कि मेरे लिए कैसे कटे। मैं सोच रही थी, क्योंकि किट में तो बेबी आ गया था कि हाँ प्रेगनेंसी है, लेकिन अल्ट्रासाउंड नहीं हो पा रहा था। तो मैं रोज़ ये प्रे करती थी भगवान से कि एक्टोपिक ना हो। जबकि मेरे सिम्टम्स पहले वाले आ रहे थे जो कि तो, लेकिन फिर भी मैं रोज़ सोचती थी कि एक्टोपिक ना हो, भगवान सब ठीक रहे, मतलब ऐसा प्रेगनेंसी ने मतलब ठीक हो, बच्चा मतलब बेबी मेरा सही हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब मैंने 13-14 दिन बाद अल्ट्रासाउंड करवाया तो वही अल्ट्रासाउंड में आया ही नहीं था बच्चा की मतलब प्रेगनेंसी आ नहीं रही थी, कि दिख नहीं रही थी। लेकिन टेस्ट के जब मैं डॉक्टर ने टेस्ट किया तो प्रेगनेंसी आ रही थी। तो डॉक्टर ने बोला था कि नहीं ये एक्टोपिक ही है। किसी डॉक्टर के पास गए थे हमने उनसे बोला कि तो अभी बताइए हम लोग को क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि ट्यूब रिमूव करनी पड़ेगी, यानी कि दोबारा सर्जरी करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई चांस नहीं है। मैंने बोला कि ये ऐसा नहीं हो सकता कि ट्यूब ठीक हो जाए। तो उन्होंने बोला नहीं, ट्यूब तो बचेगी नहीं और ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। तो उसके बाद बहुत मतलब आप सोचिए, एक ट्यूब रिमूव हो चुकी थी और दूसरी को डॉक्टर ऐसे बोल रहे थे। तो जब हम इतने ज़्यादा टेंशन में आ गए थे, समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें क्या नहीं। फिर मेरे ब्रदर लो ये जो मतलब मेरे नंदोई, वो हमें एक डॉक्टर के पास लेके गए थे होम्योपैथी। अब पता नहीं उसे आप क्या कहूँ मैं क्या ना कहूँ, लेकिन उन्होंने बोला कि मुझे 1 वीक का टाइम दो, मैं मतलब दवाइयों के थ्रू ये प्रेगनेंसी निकाल दूँगा। तो फिर वही, क्योंकि सब मना कर रहे थे कि नहीं ट्यूब रिमूव करनी पड़ेगी, तो फिर हम लोगों ने यकीन कर लिया। और 1 वीक हुआ तो मतलब पता नहीं वो निकली थी नहीं थी क्या हुआ था, लेकिन क्या हुआ था कि टेस्ट नेगेटिव आने लगा था। मेरी तबीयत भी थोड़ी सही होने लगी थी। डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बोला कि इंजेक्शन होता है जो जिसको एक्टोपिक होती है वो लगाया जाता है। उसमें जो मतलब फिटस रहता है, क्या रहता है कि वो इस इंजेक्शन के लगने से सिकुड़ जाता है, वहीं पे सूख जाता है, और फिर 5-6 महीने में थोड़ा थोड़ा करके मतलब निकल जाता है। और फिर उसमें ये नहीं रहता कि मतलब वो निकलेगा नहीं निकलेगा या फिर ट्यूब रिमूव करनी पड़ेगी, उसका कुछ कन्फर्म नहीं होता है। तो इसलिए हम गए थे होम्योपैथी डॉक्टर के पास, उन्होंने दवाई दी थी। अब हमें लगा था कि नहीं तो वो निकल चुका है, बल्कि मैं ठीक भी हो गई थी, तो जैसे कोई दिक्कत भी नहीं थी। लेकिन वही मेरी ट्यूब में फिर मतलब इन्फेक्शन तो जो होता और एक गांठ भी बन चुकी थी। तो फिर हम डॉक्टर के पास गए, सबने बोला कि लैप्रोस्कोपी करके देखना पड़ेगा, हो सकता है कि जो प्रेगनेंसी रुकी हो वो निकली ना हो, बल्कि ऐसे निकलती ही नहीं है। तो हम उसी टेंशन में आ गए थे। तो फिर वही 3 मंथ पहले मेरा ऑपरेशन हुआ था। वो क्या हुआ था, जो प्रेगनेंसी रुकी थी जो उन्होंने हमें दवाई दी थी, पता नहीं उनसे प्रेगनेंसी तो वो अंदर ख़त्म हो गई थी, और ख़त्म होने के बाद उसकी गांठ बन गई थी। अब वापस से मेरा लग बोल लीजिए या कुछ भी बोल लीजिए कि मैं मतलब बच गई, वरना तो ऐसे सेप्टिक वगैरह कुछ भी हो सकता था। तो बस ये थी मेरी सेकंड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। बाकी अभी 6 ईयर्स होने वाले हैं, शादी को बेबी तो अभी नहीं हुआ, देखो कब कंसीव होता है। जब भी होगा मैं आप लोगों को बताऊंगी ज़रूर। हाँ, लेकिन आजकल ये दिक्कत इतनी ज़्यादा बढ़ रही है ना, सब कुछ ज़्यादा लोगों को मेरे सुनने में देखने में आ रहा है कितने सारे लोगों को हो रही है। तो मतलब जब एक्टोपिक होती है तो मुझे लगता है कि शुरुआत में ही हमें जो भी इसके मतलब सिम्टम्स रहते हैं उनको अगर हमें हमारी पहचान में आ जाए तो शायद हम मतलब हमारी ट्यूब भी बच सकती है, और शायद ट्यूब बच सकती है। प्रेगनेंसी तो बचेगी नहीं, ट्यूब तो बच जाएगी, और फिर हम आगे के लिए
सही से मतलब प्रिपेयर हो पाएंगे ठीक है से मतलब बच्चे के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इनके सिम्टम्स को तो मतलब जानना चाहिए कि कैसे कैसे सिम्टम्स रहते हैं। आप लोगों को पता है तो होगा, ये क्या नहीं पता है बहुत सारे लोगों को एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती क्या है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि जब प्रेगनेंसी रुकती है तो क्या रहता है कि सबसे पहले जो हमारी फैलोपियन ट्यूब होती है ना उसमें ही रुकती है, और उसके 2 डेज या 3 डेज के बाद मतलब वो जो हमारा फिटस होता है वो यूट्रस में जाता है, मतलब वहाँ जाके वो ग्रो करता है। लेकिन कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस होती है हमारी कभी कभी हमारे साथ कि जो वो भ्रूण रहता है तो वो नहीं जा पाता यूट्रस में और वो वहीं पे बढ़ने लगता है मतलब फैलोपियन ट्यूब में। तो इसको ही हम बोलते हैं कि एक्टोपिक हो गया। और फिर नहीं हमें टाइम पे पता चलता तो ट्यूब फट जाती है, लेकिन मतलब 2 महीने तक ये सर्वाइव कर पाता है। तो बस मैं वही आप लोगों को आज इसके मतलब सिम्टम्स बताऊंगी क्या होता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का जो सिम्टम्स होता है, एक तो होता है कि हमारा पेट खराब रहता है। मेरे साथ ऐसा होता था, पेट खराब होता है, उल्टी जैसी सिचुएशन रहती है और ब्लीडिंग होती है, हल्की भी हो सकती है, तेज भी हो सकती है। मेरे साथ होता था कि बहुत तेज होती है, ब्लीडिंग होती ही है, क्योंकि उसमें हम कंफर्म नहीं कर पाते कि प्रेगनेंसी है नहीं है, क्योंकि लगातार ब्लीडिंग होती रहती है। और जो हमारे पेट का नीचे का हिस्सा रहता है ना उसमें दर्द रहता है, परमानेंट दर्द रहता है, उठते बैठते। अगर प्रेगनेंसी रुक जाए तो बहुत ही पेन होता है कि हम बैठ भी नहीं सकते, मतलब बहुत अजीब सा ही पेन होता है, बहुत चक्कर आते हैं, बेहोशी होती है, कंधों वगैरह में दर्द रहता है और किसी भी बॉडी के एक पार्ट में बहुत ज़्यादा पेन होता है। बहुत मतलब ये पेन कभी कभी तो बर्दाश्त ही नहीं होता, इतना ज़्यादा होता है बहुत। और ये सब इसके मतलब सिम्टम्स होते हैं। और इसका जो मतलब कारण क्या रहता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का, या तो मतलब हमारी जो फैलोपियन ट्यूब होती है या तो उनमें सूजन रहती है उसकी वजह से होता है, या तो फिर उसमें डैमेज हो जाता है कभी कभी किसी वजह से, इन्फेक्शन वगैरह की वजह से, या तो मतलब उसमें जो हमारा पेल्विक पार्ट होता है यानी कि जो हमारा पेट होता है उसमें कभी कभी कोई बीमारी रहती है, जैसे टीबी वगैरह होती है ना, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि प्रेगनेंसी रुक जाती है। और कभी कभी क्या होता है कि जब एग बनते हैं तो वो कभी कभी सही से डेवलप नहीं पाते हैं, जिससे प्रेगनेंसी होती है। और हार्मोन्स की वजह से भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। तो बस आप लोग अपना ध्यान रखिए, हार्मोन्स अपने मतलब सही से बैलेंस कर रखिए, अच्छे से योग वोग कीजिए और अच्छे से मतलब अपनी अच्छी डाइट लीजिए, जिससे मतलब दिक्कत ना आए। और कभी कभी जिसको भी रुक जाती है ऐसी प्रेगनेंसी, तो ये सब मतलब कारण रहते हैं जो कि किस वजह से होती है, या फिर ये सब मतलब सिम्टम्स मैंने बताया आप लोगों को, ये सब सिम्टम्स होते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के। मेरे साथ 2 बार हो चुकी है, तो इसलिए मुझे पता है कि कैसे हुआ था, क्या हुआ था, क्योंकि फर्स्ट बार में तो मुझे कुछ भी नहीं पता था कि क्या है या क्या नहीं है, क्योंकि कभी भी अल्ट्रासाउंड में आएगी नहीं आप लोगों की किसी की भी मतलब एक्टोपिक प्रेगनेंसी या टेस्ट किट में आ जाती है। और मेरा बैड लक फर्स्ट बार तो ऐसा था कि मेरी टेस्ट किट में भी नहीं आई थी, तो उसको पता ही नहीं चला था। जब मतलब फैलोपियन ट्यूब फट चुकी थी उस टाइम वो दिखाई देती कि प्रेगनेंसी थी, तो तब ट्यूब रिमूव करानी पड़ी थी। तो आप लोगों को आप सबको ये बोलूँगी कि अपना ध्यान रखिए और अपना मतलब प्रेगनेंसी से रिलेटेड या मतलब अपना चेकअप एक तरीके से हमें करवाते रहना चाहिए, जिससे हमें पता चलता रहेगा कि हमारे मतलब बॉडी में क्या दिक्कत है क्या नहीं है। और कुछ भी जैसे पेड़ों वगैरह में हमारे दर्द होता है तो हमें हल्के में लेना चाहिए, क्योंकि मुझे तो जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी रुकी थी तो मुझे इतना दर्द रहता था पेड़ों में कि मैं बैठ भी नहीं पाती थी, मैं सफ़र भी नहीं कर पाती थी, कहीं भी जाना हो तो मतलब 5 मिनट बैठ नहीं सकती थी, इतना का पेन होता है इसमें। और चक्कर भी आते थे और मतलब ब्लीडिंग तो खैर होती थी, मुझे तो पहले फर्स्ट बार में बहुत ज़्यादा हुई थी, सेकंड वाले में भी मेरे साथ ऐसा ही था। लेकिन कुछ भी बोल लीजिए कि मेरा लक है कि एक बार हुई थी, दूसरी बार भी मतलब हुई थी। तो लेकिन दूसरी बार क्या हुआ था कि ट्यूब मेरी बच गई थी, और अभी ट्यूब की सर्जरी जब मैंने लैप्रोस्कोपी कराई थी डॉक्टर ने बोला था कि कंसीव करने के लिए दवाई देने से पहले लैप्रोस्कोपी करनी पड़ेगी, देखते हैं भाई ट्यूब में क्या दिक्कत है, किस वजह से एक्टोपिक होता है बार बार।
तो वही सब डॉक्टर ने चेक किया था और उसमें वही एक तो पानी भरा हुआ था ट्यूब में, हम पानी मवादा कुछ भी बोल सकते हो। और एक क्या था कि एक वो गांठ बनी हुई थी, गांठ वो जो पिछले साल प्रेगनेंसी रुकी थी उसकी वजह से वो, क्योंकि सारी रिमूव नहीं हो पाई थी तो अंदर गांठ बन गई थी उसकी, तो उसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं रुक रही थी। बाकी अभी देखो कब तक रुकती है, क्या होता है। तो बस मैं आप लोगों को यही छोटी सी जानकारी देना चाहती थी अपनी वीडियो में। अगर आप लोगों को मेरी जानकारी बहुत मतलब कुछ हेल्प कर सकती है आप लोगों की तो बहुत अच्छी बात होगी। और अगर आप लोगों को बस इस वीडियो को मैं यहीं करूँ ख़त्म। और अगर आप लोगों को ये वीडियो आई हो पसंद तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। और अगर आप नहीं हो तो भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस वीडियो को ज़रूर, और चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प कराइए प्लीज़। मिलती हूँ आप लोगों से मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।